फिर मोमिन की कब्र जो 2 गज जमीन है वो 2 गज जमीन नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन की कब्र ता हद निगाह कुशादा कर दी जाती है, जहां तक उसकी, एक हदीस में आता है मशरिक व मगरिब तक कुशादा कर दी जाती है। एक हदीस पाक में आता है अल्लाहु अकबर कि उसकी कब्र 70 गज कुशादा कर दी। ये मुख्तलिफ रिवायतें भी मरातिब के एतबार से है। और फिर उसके बाद मोमिन की कब्र में पहले जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, और जहन्नम की खिड़की खोलने के बाद फिर बंद कर दी जाती है, फिर जन्नत की खिड़की खोली जाती है। और बताया जाता है अगर तू मोमिन ना होता तो वो जो पहली खिड़की खुली थी वो खुलती, लेकिन तू मोमिन है इसलिए ये खुली है जिसे जन्नत की खिड़की कहते हैं। और जन्नत की हवाएं आती है और जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है। और फिर फरिश्ते क्या कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा पे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। हमको लगता है वो 2 गज जमीन है, लेकिन मोमिन की कब्र है तो आका फरमाते हैं उसमें बाग होता है, उसमें नहरें होती है, उसमें जरूरत का सामान होता है। हत्ता के मोमिन अगर मरे, कुरान वो चंद सूरतें पढ़ा हुआ होता है, आगे नहीं पढ़ पाता किसी वजह से, तो अल्लाह फरिश्ता मुकर्रर करता है जितना कुरान इसका बाकी है उतना तू इसको पढ़ाएगा। मोमिन की कब्र होती है, अगर हिफ्ज शुरू किया तो और मर गया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह फरिश्ता मुकर्रर करता है कि तू इसको हिफ्ज कराएगा और क़यामत से पहले पहले इसको हाफिज की शक्ल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर वो मोमिन होता है, उसको कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। वो मोमिन होता है, उसको सोने का कुरान कब्र में अता किया जाता है, उसको तिलावत की भी इजाजत दी जाती है। और वो मोमिन की शान क्या होती है, कब्र में रूहें आती है। हदीस से पाक है मोमिन होने का फायदा, औरों की तो तंग हो गई, कीड़े आ गए, मकोड़े आ गए, सांप आ गए, बिच्छू आ गए, लेकिन वो मोमिन जिसे हुजूर मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे अल्लाह मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे कुरान मोमिन कहे, वो ईमान वाले की कब्र में फरिश्ते आते हैं, रिश्तेदारों की रूहें आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शरूह सुदूर में यहां तक लिखते हैं कि रूहें आकर के बैठती है, बैठ करके यहां तक बातें होती है, वो फला मेरा बेटा था, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, वो रिश्तेदार में फला लड़की थी, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, वो कैसे हैं, यहां तक के बातें होती है। अब आप तो समझ रहे बेचारे पड़े हुए नहीं है, वहां सारा निजाम चल रहा है और किस शान से चल रहा है। शादी ब्याह के मुतालिक बातें भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इमाम सुयूती जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, हदीस के हवाले से लिखा है, इब्ने अब्बास के हवाले से लिखा, अनस इब्ने मालिक के हवाले से लिखा, हजरत अबू हुरैरा के हवाले से लिखा। उठा करके किताबें पढ़ो, ये मोमिन होने का फायदा है। और फिर मोमिन होने का फायदा क्या है, ये तो कब्र है। मोमिन होने का फायदा ये मैदान महशर में हुजूर के साथ उठना नसीब होगा। मोमिन होने का फायदा ये कि हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल होने का शरफ हासिल होगा।